अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का मौदूआ थोड़ा ख़ास है, थोड़ा हसास और बहुत दिलचस्प। पहला बोसा, जी हाँ, पहला बोसा ज़िंदगी के उन लम्हात में से होता है जो हमेशा याद रहते हैं। चाहे वो लम्हा खूबसूरत हो, अजीब हो या थोड़ा-सा मज़ाक़-ख़ेज़, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आइए, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि पहला बोसा कैसे देना चाहिए, इसकी तैयारी कैसे करनी है, जज़्बाती हम आहंगी कैसे पैदा होती है और किन बातों का ख़याल रखना ज़रूरी है ताकि वो लम्हा आपके लिए भी ख़ास बन जाए। हस्सा एद बोसे की अहमियत सिर्फ जस्मानी नहीं, जज्बाती भी। बोसा सिर्फ दो होंठों का मिलाप नहीं होता, बल्कि ये एक जज्बाती अजहार है। ये किसी के करीब होने, इसके जज्बात समझने और उससे अपने दिल की बात बगैर लफ्ज़ों के कहने का तरीक़ा है। पहला बोसा अक्सर निरुस कर देता है, हाथ पसीने से भर जाते हैं, दिल तेज़ धड़कने लगता है और जहन में कई सवालात होते हैं। क्या वो राज़ी है? क्या मैं सही वक्त पर कर रहा हूँ? क्या मैं उसे बगाड़ दूंगा? लेकिन दोस्तों, ये सब फितरी है। इस वीडियो का मकसद है उन सवालात का जवाब देना और आपको एतमाद देना। हिस्सा 2, ज़हनी और जिस्मानी तैयारी। पहले खुद को समझें। बोसे से पहले सबसे अहम तैयारी है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आपको जज्बाती तौर पर तैयार होना चाहिए। आपका साथी भी जज्बाती तौर पर तैयार हो। दोनों के दरमियान मुकम्मल रजामंदी हो, जिस्मानी तैयारी में शामिल है। ए आछी सांस। बोसे के दौरान सांस का खुशबूदार होना बहुत अहम है। पुदीना, मंट स्प्रे या माउथ वाश इस्तेमाल करें। 2, लबों की देखभाल। होंठ नरम और साफ हों। खशक या फटे हुए होंठ न सिर्फ दिखने में ख़राब लगते हैं, बल्कि एहसास भी मुतासर होता है। लिप बाम या नेचुरल तेल इस्तेमाल करें। 3, खुदातमादी। आईने के सामने प्रैक्टिस करें। अपना चेहरा, अपना माइंड सेट बेहतर बनाएं। पहला बोसा हमेशा परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आतमाद से वो बेहतर ज़रूर हो सकता है। हिस्सा 3, पहला लम्हा। जब वक्त आ जाए, अब आते हैं असल लम्हे की तरफ, यानी जब बोसा देने का वक्त आ जाए। ये लम्हा आम तौर पर किसी खूबसूरत बातचीत, खामोशी या आंखों के राब्ते से शुरू होता है। आप दोनों एक दूसरे की तरफ झुकते हैं और वक्त जैसे थम सा जाता है। क्या करना है? आहिस्ता से करीब आएं, दूसरे शख्स की आंखों में देखें, रखें, लम्हा महसूस करें। अगर वो पीछे नहीं हट रहा, तो आहिस्ता से वेंटों से होंठों को छुएं। यही है पहला बोसा, टच किस। क्या ना करें? जल्दबाजी न करें, फ़ौरन ज़बान का इस्तेमाल न करें। अगर दूसरा शख्स हचकचाए, फ़ौरन रुक जाएं। रज़ामंदी न सिर्फ ज़रूरी है, बल्कि आपके ताल्लुक़ की बुनियाद भी है। हिस्सा 4, मुख्तलिफ बोसों के अंदाज़। कब और कैसे? बोसे के मुख्तलिफ अंदाज़ होते हैं और हर अंदाज़ का अपना वक्त और मकाम होता है। पहला अंदाज़, टच किस, ये सबसे पहला और महफूज तरीका है। सिर्फ होंठों से होंठों का नरम लमस। दूसरा अंदाज़, लिप लॉक किस, थोड़ा लंबा बोसा, जहां होंठ थोड़े दबाव से एक दूसरे में कैद होते हैं। तीसरा अंदाज़, फ्रेंच किस, जब आप दोनों राज़ी हों, तब ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। ये गहरी जज्बाती हम आहंगी की अलामत होता है। चौथा अंदाज़, पेक किस, एक छोटा, हल्का सा बोसा, जो अक्सर प्यार या शुक्रिया के अजहार के लिए दिया जाता है। हर अंदाज़ का इस्तेमाल तभी करें जब दोनों आरामदेह हों, जब जज्बाती और जिस्मानी हम आहंगी मुकम्मल हो। हिस्सा 5, आम गलतियां और उनसे बचाव। पहला बोसा अक्सर न्यूरोसेंस की वजह से बिगड़ जाता है, लेकिन कुछ आम गलतियां ऐसी हैं जिनसे बचना ज़रूरी है। ज़्यादा जल्दी करना, दूसरे को वक्त दें, सांस का ख्याल न रखना, ये वाकई माहौल को ख़राब कर सकता है। ज़बान या दानत का बेकाबू इस्तेमाल, ये परेशान किन हो सकता है। बोसे के दौरान बोलना, लम्हे को महसूस करें, बात बाद में करें। मोबाइल या इर्द-गिर्द की तोजा, मुकम्मल फोकस अपने साथी पर होना चाहिए। हिस्सा 6, अगर बोसा अच्छा न हो तो? ये सबसे अहम सवाल है। अगर पहला बोसा परफेक्ट न हो, अगर वो अजीब लगे, अगर दूसरा शख्स हंस दे, तो कोई बात नहीं। ये ज़िंदगी का पहला तजर्बा है, न कि आखिरी। हम सीखने के अमल में हैं। अक्सर लोग कई बार बोसा देते हैं, जब जाकर सही तालमेल बनती है। अहम बात यह है कि आपने एहतराम, रज़ामंदी और खुलूस दिल से कोशिश की। हिस्सा 7, जज्बाती असरात। रिश्ता कहाँ जा रहा है? पहला बोसा सिर्फ जिस्मानी नहीं, जज्बाती तौर पर भी असर डाल सकता है।
इसके बाद मुमकिन है आपका रिश्ता एक नए मकाम पर आ जाए। कभी कभी ये ताल्लुक गहरा करता है, कभी वक्ती खुशी देता है और कभी उलझन भी। लिहाजा ज़रूरी है कि बोसे के बाद एक दूसरे से बात की जाए। क्या वो लम्हा अच्छा लगा? तुम कैसा महसूस कर रहे हो? ऐसी गुफ्तगू न सिर्फ वजाहत देती है बल्कि जज्बाती करीब लाती है। अख्तिताम, पैगाम दिल से। प्यारे दोस्तों, पहला बोसा एक ख़ास लम्हा होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती आपकी नरमी, हसासियत और एहतराम में छिपी होती है। परफेक्शन के पीछे न भागें, खुलूस के साथ लम्हे को जिएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस हिस्से से हुआ। और याद रखें, हर अच्छा ताल्लुक़ समझ, एहसास और रज़ामंदी से बनता है। अगली वीडियो तक खुश रहें, महफूज रहें और अपने रिश्तों में सच्चाई रखें।